हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंदर चल रही है हमारी फर्स्ट बुक। और फर्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसमें बच्चे जो होते हैं वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। काफी स्टूडेंट जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा दिक्कत रहता है यानी ये किस प्रकार का डेरिवेशन है। परंतु आज की इस वीडियो में आपको पता पड़ेगा कि ये डेरिवेशन कितना आसान है, ज्यादा टफ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, बस समझना है, समझते चलिए। इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, फुल वॉच करना है और थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। और जो मैं बताऊं उसे समझना है, ठीक है नहीं, तभी आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर तरीका से समझ में आएगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, ये टॉपिक पिछले वाले टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेटेड करता है। मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति यानी चाल कितनी होती है, वेग हम बताया था कैसे निकालते हैं, तो उसका डेरिवेशन मैंने करवा दिया है। आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 32 में आज हम देखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ कैसा होता है, किस प्रकार से गति करता है, वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण जब गति करता है तो उसका गमन पथ कैसा होता है, रेखीय होता है या वृत्ताकार होता है या परवलयाकार होता है, वो हमें बताना है, ठीक है नहीं। एक बात तो आपको मैं हिंट दे दूं कि देखिए, अगर कहीं पर आपको समीकरण मिले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, तो आप समझ जाना कि ये जो समीकरण है आपका वो वृत्ताकार का है। कैसी गति बताएगा ये बताएगा आपकी वृत्तीय गति, वृत्तीय गति होती है, यानी वृत्तीय पथ हम बोल सकते हैं, ठीक है नहीं। अगर कहीं पर आपका ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये आपको दिया गया है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो बराबर में 0, तो अगर ऐसे करके दिया गया हो तो समझ जाना ये है आपका रेखीय गति। कौन सी है, रेखीय गति होती है, ठीक है नहीं। और समझिए, अगर कहीं पर आपका ऐसे बाई स्क्वायर बराबर सी एक्स दिया है, या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर दिया आपका सी वाई दिया है, तो इनमें से अगर कोई भी दिया गया हो तो समझ जाएंगे कि ये जो पथ है वो कैसा है, परवलयाकार है, परवलयाकार। ये पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। रेखीय पथ, वृत्तीय पथ या वृत्तीय गति हम कह सकते हैं। वृत्तीय गति का समीकरण इसी प्रकार से होता है और जो रेखीय गति होती है उसका भी समीकरण ये होता है, यानी पथ लिख सकते हैं आप, यहां पथ लिख लीजिए, रेखीय पथ, वृत्तीय पथ। क्लियर, आप कोई दिक्कत नहीं। तो ये समीकरण आप नोट कर लीजिए पहले, इनमें से जो समीकरण आएगा उससे हम पता कर लेंगे कि जो कण है वो कैसी गति कर रहा है, कैसे पथ में गति कर रहा है, ठीक है नहीं। चलिए समझते हैं। चलिए इसको मैं यहां से हटा दूं, इसकी कोई जरूरत अभी है नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पे आगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब हमें एक समान विद्युत क्षेत्र यहां लेना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, दो प्लेट लेते हैं, दो प्लेट। तो मान लीजिए एक प्लेट आपकी ये हो गई और भैया आपकी एक प्लेट ये हो गई। क्लियर, ये दो प्लेट मैंने यहां पर ली है। एक प्लेट पर जो आवेश है आपका प्लस आवेश है, कैसा आवेश है, प्लस आवेश, और एक पर आपका कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है। इस प्रकार से एक प्लेट पर आपका माइनस आवेश है, एक प्लेट पर आपका प्लस आवेश है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आपको इतना तो जानते ही हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कैसे होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। तो इस प्रकार से इसकी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी ऐसी, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र क्या होगी भैया, डायरेक्शन होगी, ऐसे करके विद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर, तो ये विद्युत क्षेत्र की इस प्रकार से डायरेक्शन होगी। क्या है ये, वैद्युत क्षेत्र।
ये प्लस क्यू आवेश इस प्लेट पर था, ये माइनस क्यू आवेश था, तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, माइनस की तरफ होगा। अब देखिए, एक आवेश को हम इसके अंदर प्रवेश कराते हैं, ये आवेशित कण है कोई, और ये जो आवेशित कण है वो कैसा कण है, वो आपका यहां पर हम कण लेते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। तो मैंने यहां पर एक जो कण लिया है वो इलेक्ट्रॉन लिया है। क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर में गति कराऊंगा। आप प्लस क्यू आवेश ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है नहीं। तो मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश होता है तो हमें पता होना चाहिए, और इसको जब मैं, इसका जो वेग है वो कितना है, v वेग है। कितना वेग है, v वेग। इस v वेग से इस विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र भी ऐसे एक समान है, इस विद्युत क्षेत्र में v वेग से इसको प्रवेश कराया जाता है। अब जैसे ये प्रवेश करेगा, आपको बताइए कैसे प्रवेश कर रहा है, ये लंबवत प्रवेश कर रहा है। विद्युत क्षेत्र ऐसे है और ये ऐसे प्रवेश कर रहा, तो लंबवत हुआ ना हुआ, यहां पर इसका 90 डिग्री कोण बनेगा। अब आप बताइए, जब ये आवेश इसमें गति करेगा तो ये प्लस वाला आवेश और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो अपनी तरफ खींचेगा। तो ये गति कैसे करेगा पता है, ये इस प्रकार से गति करेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे गति करेगा। यानी कहने का मतलब ये कि ये इस प्रकार से जाएगा गति करते हुए, ऐसे, यानी कि धीरे 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 इस प्रकार से खिंचता हुआ चला जाएगा। अब देखिए आप, इसमें क्या लग रहा है, ये कण जो है, ये कण, इसका द्रव्यमान m है, ये m द्रव्यमान का जो कण है, इस पे आवेश इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, है ना, इसका द्रव्यमान भी होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो होता ही है, तो एक आवेशित कण m है, हम कह सकते हैं। वो इस प्रकार से गति कर रहा है, और जब इस प्रकार से गति कर रहा है तो इसमें ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है और सीधा भी जा रहा है। अगर आप यहां से देखें तो ये यहां से सीधा भी आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे जाते हुए। क्लियर, इस प्रकार से। तो हमें यही पथ निकालना है कि ये पथ है कैसा, परवलयकार है या वृत्तीय पथ है या रेखीय पथ है, वो हमें निकालना है। माइनस तो उसको प्रतिकर्षण करेगा ना, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस प्रकार से फोर्स लगेगा इसमें ऊपर की तरफ, और प्लस वाला अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है नहीं। तो बस हमें यही निकालना है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसका थ्योरी वगैरह लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, थ्योरी वगैरह यहां पर इसकी लिख लेते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक m द्रव्यमान का आवेशित कण v वेग से वैद्युत क्षेत्र की लंबवत प्रवेश करता है। तो जब लंबवत प्रवेश करता है, इतना लिखने के बाद अब देखिए, ये ऊपर भी जा रहा है और ये क्षैतिज भी जा रहा है, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर भी जा रहा है और क्षैतिज भी जा रहा है। जा नहीं जा रहा है? आपने तो इतना तो पढ़ रखा है कि जो चीज ऊपर जाती है उसे y में लेते हैं, तो ये y हो गया। जो आपका क्षैतिज जाता है इस प्रकार से, तो उसे x में लेते हैं, तो ये x हो गया, है ना, इस प्रकार से। ये तो हमने पढ़ रखा है ना। तो चलिए अब इसके बाद आपको थोड़ा सा और लिखना है। आगे लिखेंगे कि जब लंबवत प्रवेश करता है उसके बाद आगे लिखना है, t समय पश्चात, t समय बाद आवेशित कण ऊर्ध्वाधर में y दूरी तथा क्षैतिज में x दूरी तय करता है। तब चित्रानुसार निम्न गणना करने पर, बस इतना आपको लिखना है। अब आगे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है नहीं। यही इसकी थ्योरी आपको लिखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है नहीं। चलिए अब आप यहां पर देखिए, जैसे ही ये आवेशित कण जो है, अब ये कौन है भैया आवेशित कण, भैया इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश तो होता ही है, तो इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, तो हम कहेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र जो है इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर यानी आवेशित कण पर लगने वाला बल निकालेंगे हम पहले। तो आप लिखेंगे यहां पे आवेशित 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 कण, आवेशित कण E पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो बल लगता है उसे हम वैद्युत बल बोलेंगे। तो इसमें जो कितना बल लगेगा,
तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आपका F बराबर क्यू ई होता है, तो क्यू नहीं लेंगे, यहां पर हम ई लेंगे और इंटू में ई हो जाएगा। तो F बराबर ई कैपिटल ई, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। जब इतना फोर्स इस कड़ पर लगेगा, ये कड़ मान लीजिए यहां आ गया है ना, तो जैसे ही इस पे कड़ पर ये फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स द्वारा इस कड़ में त्वरण उत्पन्न होगा, होगा नहीं होगा? तो अब लिखेंगे वैद्युत बल द्वारा, वैद्युत बल F द्वारा आवेशित कण में उत्पन्न त्वरण, में उत्पन्न त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, F बराबर होता है भैया एम ए, है ना। अगर हमें ए निकालना है तो ए बराबर हो जाएगा F अपॉन में एम। यहां से अगर आप देखोगे F की वैल्यू आपको दे रखी है तो ई और बट्टे में एम, ऐसा हो जाएगा। तो ए बराबर आपका निकल के आया आपका स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन में एम, ये निकल के आएगा। तो ये आपका यहां पर हो गया, ठीक है, इतना। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, यहां तक हो गया। यहां तक होने के बाद अब आपने यहां तक त्वरण निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया। अब आवेशित कर गति कर रहा है इसके अंदर। अब आपको करना क्या है कि ऊर्ध्वाधर में से कितनी दूरी तय की, है ना, और क्षैतिज में से कितनी दूरी तय की। ये तुम्हारा जो है इसे कैपिटल में मानेंगे, वाई अक्ष है ये तुम्हारा कैपिटल में वाई अक्ष, और ये तुम्हारा कैपिटल में एक्स अक्ष है। तो हम बात करेंगे वाई अक्ष में तय की गई दूरी, क्योंकि देखिए इस वेग के हम घटक कर देंगे। अब ये वेग ऊपर भी जा रहा है और क्षैतिज भी जा रहा है, ठीक है नहीं। तो जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो ऊपर वाला जो वेग है वो कितना यहां पर दूरी तय करेगा वाई अक्ष में, और एक्स अक्ष में कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि क्षैतिज जा रहा है, तो है नहीं। तो आप यहां पर लिखेंगे क्षैतिज दिशा में, तो आप लिखेंगे नीचे आवेशित, लिखेंगे आवेशित, आवेशित कण, आवेशित कण द्वारा टी समय में एक्स अक्ष में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अब दूरी आप निकालोगे, टी समय में एक्स अक्ष में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। एक्स अक्ष तो ऐसे क्षैतिज है ना, है नहीं, तो क्षैतिज तल में तय की गई दूरी हम कह सकते हैं आवेशित कण द्वारा टी समय में एक्स अक्ष में तय की गई दूरी। ये तुम्हारा एक्स अक्ष है इसमें, है ना। तो अब यहां पर आपको करना क्या है, आवेशित कण द्वारा टी समय में एक्स अक्ष में तय की गई दूरी। मैंने पहले आपको बताया था कि टी समय में जो आवेशित कण है वो ऊर्ध्वाधर वाई दूरी तय करता है और क्षैतिज में एक्स दूरी तय करता है। तो ठीक है नहीं, तो मान लेते हैं उसने एक्स दूरी तय की, है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हम जानते हैं चाल बराबर, तो चाल को हम वी से दिखाते हैं, चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है आपकी एक्स, समय कितना है आपका टी, है ना, इस प्रकार से है। तो v बराबर एक्स अपॉन में टी। तो हमें दूरी निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर v इंटू में टी, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपकी दूरी हो गई इस प्रकार से, क्लियर। x बराबर निकल आया v t निकल के आया यहाँ पर, क्लियर। आवेशित कण द्वारा t समय में x अक्ष में तय की गई दूरी हमने निकाल ली, आपकी ये निकल के आई। अब चलिए, अब हम निकालेंगे ऐसे ही, हम क्या करेंगे, ये हमने पहला इसमें निकाला है, ठीक है। अब हम निकालेंगे ऊर्ध्वाधर में कितनी दूरी इसने तय की, वो हम निकालेंगे, क्योंकि ये ऊपर तरफ जा रहा है, इस प्रकार से ऊपर जा रहा है ना यहाँ पर, तो ये y अक्ष में जा रहा है, और ये ऐसे चल रहा है तो ये x अक्ष में चल रहा है, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है नहीं। तो ये ऊपर जा रहा है ना, इसलिए। तो चलिए, तो यहां से हमने निकाल लिया, देखिए यहां से हमने x दूरी निकाल ली। अगर हमें जरूरत पड़ेगी t की तो किस प्रकार से निकालेंगे, अगर t निकालना होगा तो हम यहाँ पर t निकालेंगे, तो t बराबर निकल के आएगा आपका क्या, यहीं से देखिए, इसको अगर t निकालोगे तो t निकल के आएगा आपका यहाँ पर x अपॉन में v निकल के आएगा, क्लियर। इससे भी आपको ध्यान रखना है, इसका हम प्रयोग अभी करेंगे। तो दूरी तो इतनी हो गई, t बराबर क्या होगा, x अपॉन में v, यहां से देखेंगे तो ठीक है नहीं, v बट्टे में आ जाएगा, इस प्रकार से हो गया। तो हमने x अक्ष में निकाल लिया। अब हम करेंगे
y अक्ष में तय की गई दूरी t समय में, y अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर तय की गई दूरी, ठीक है नहीं, वो कितनी है कर रहा था y, तो y वाले को लेंगे हम यहाँ पर। परंतु आप यहाँ पर खुद समझिए, ऊर्ध्वाधर जा रहे हैं तो यहाँ पर हम समीकरण कौन सा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिंपल तरीका था तो नहीं निकाल पाएंगे, जैसे हमने इसको निकाल लिया था 4 बराबर दूरी बटे समय से निकाल लिया था, क्योंकि वो क्षैतिज में ही काम करता है 4 बराबर दूरी बटे समय, ना कि ऊर्ध्वाधर में। ऊर्ध्वाधर में जब कोई कण गति करता है तो वो गुरुत्वा के अधीन गति करता है, तो जब ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ उसमें क्या लगेगा, ग्रेविटी के कारण नीचे फोर्स लगेगा, गुरुत्वीय बल लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसको हम, जी लगेगा, ठीक है नहीं, तो उसके विरुद्ध कार्य करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ गति करेगा। तो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम का यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हम इसका हम प्रयोग करेंगे। क्लियर, गति का द्वितीय समीकरण का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। चलिए तो इसको यहां पर नोट कीजिए, मैं इसको यहां से रब कर देता हूं थोड़ा सा। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो आगे आपको करना है आवेशित कण द्वारा, लिखेंगे आवेशित कण द्वारा t समय में y अक्ष में तय की गई दूरी, अब यहां दूरी निकालेंगे, दूरी तो किससे निकालेंगे, तो आप यहां पर इस कोष्टक में लिख देंगे गति के द्वितीय समीकरण से, ठीक है नहीं, इससे करेंगे हम गति के द्वितीय समीकरण से। क्या कहता है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे यहां पर आपका दिया गया है, यहां हम कह सकते हैं यहां जो u है ना आपका वो 0 है, क्योंकि प्रारंभिक जो वेग है उसका वो 0 होगा, है ना, प्रारंभिक वेग कितना है 0, ये वाला 0 होगा। अब देखिए a का मान तो आपको दिया ही है, ये दिया है, तो इस वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे, t की वैल्यू हम यहां से ले लेंगे, ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसमें हम मान रखेंगे। तो ये समीकरण हमने फर्स्ट माना था और हम इसको समीकरण मान लेते भैया सेकंड, इसको समीकरण सेकंड मान लो। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे अब, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, समीकरण फर्स्ट थोड़ा सा साफ कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं इसको, ठीक है नहीं। तो आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से मान रखने पर, तो इसे मान रखेंगे तो रखिए, तो s बराबर यानी s क्या है भाई, y अक्ष में जा रहे हैं तो y दूरी तय कर रहे हैं हम, तो y लेंगे यहाँ पर y, u कितना है वो 0, तो उल्टे यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, t से गुणा करेंगे तो, क्लियर। और हाफ a कितना है ये दिया है, तो e कैपिटल E वटे में m, क्लियर, t स्क्वायर यानी कि x, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x अपॉन में v का वर्ग हो जाएगा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने वैल्यू यहां पर रख दी है। अब आप यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 यहां पर हो जाएगा आपका क्या e, क्योंकि देखिए यहां पर मैं t का वैल्यू इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये t का मान वैसे 0 हो जाएगा, है ना, तो क्या जरूरत है रखने की। और ये हो गया आपका x स्क्वायर और वट्टे में कितना हो गया इसका नीचे, ये हो गया mv स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया। अब आप यहां देखिए तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, y बराबर हाफ ई एम हो जाएगा, वट्टे में हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर और यहां हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो इस समीकरण को आप ध्यान से देखिए, ये समीकरण किसका समीकरण है,
आप देखें ई इलेक्ट्रॉन है और एम द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है नहीं, यहां पर सॉरी यहां पर ई है, यहां पर कैपिटल ई है, ई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है नहीं, और एम क्या है द्रव्यमान, और वी क्या है इसका वेग है, और एक्स क्या है भैया, वो एक्स में दूरी है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये वाली जो चीज है ये सभी चीज कैसी है, कांस्टेंट है, परंतु एक्स उसके जो दिया है ये अलग है। तो ये समीकरण किसका बन रहा है आप खुद देखिए, इस वाले समीकरण की आप तुलना कर देंगे, किससे तुलना करेंगे, किससे करेंगे, y बराबर सी एक्स स्क्वायर से तुलना कर देंगे, है ना। तो चलिए इसको यहां से हटा देता हूं थोड़ा सा। ये जो समीकरण आपको प्राप्त हुआ ये किसका समीकरण है, यही समीकरण परवलय का है। तो आप लिख देंगे यहां पर उपरोक्त समीकरण परवलय की समीकरण y बराबर सी एक्स स्क्वायर की समान है, अतः एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ परवलयाकार होता है, बस इतना आपको लिखना है। ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है ना, ये किसका समीकरण बराबर है, इसके बराबर है। देखिए बाई, और ये सारा का सारा सी का मान है, ये कांस्टेंट वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, तो ये सी और फंक्शन यानी कांस्टेंट वैल्यू हम इसको कह सकते हैं, सी दिया है, तो ये पूरा सी है, और ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो इसके समान है। तो ये मैं पहले ही आपको बता दिया था कि इसके समान आएगा तो परवलयाकार होगा। तो हमने यहाँ पे निकाला कि ये जो कण है ये जब एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो ये परवलय के रूप में यानी परवलयाकार पथ पर गति करेगा, ठीक है नहीं, तो इसका पथ जो होगा वो परवलयाकार होगा। तो स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, वो ज्यादा इस टॉपिक में था नहीं, ठीक है नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इस जो कण है इसको क्या किया था, जब इसमें रखा और इसको गति कराई, तो देखिए जब ये गति करेगा तो आपको पता है ये नेगेटिव है, तो ये प्लस वाला जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा और माइनस वाला से धक्का लगाएगा, तो कुछ इस प्रकार से गति करता हुआ जाएगा, क्षैतिज भी जाएगा ऊर्ध्वाधर भी जाएगा। तो दो तरीका से इसकी गति होगी, है ना, दो तरीका से इसकी गति होगी। तो दो तरीका से गति हो रही है, ठीक है नहीं। तो जो ऊर्ध्वाधर जा रहा है तो ऊर्ध्वाधर में इसने जो दूरी तय की वो बाई, और क्षैतिज में इसने दूरी तय की एक्स, समय कितना लगा उसको टी समय में इसने ऊर्ध्वाधर में भी बाई दूरी तय की और क्षैतिज में इसने एक्स दूरी तय की, ठीक है नहीं। तो इस कंडीशन पे हमने क्या किया, पहले हमने इस पे निकाला कितना फोर्स लगा विद्युत क्षेत्र द्वारा, ठीक है नहीं, फिर त्वरण कितना हुआ वो निकाला। उसके बाद हमने इनकी दूरियां निकाली कि यानी कि एक्स अक्ष और में टी समय में तय की गई दूरी आवेशित कण द्वारा, वाई अक्ष में तय की गई दूरी वाई अक्ष में निकालेंगे, तो वो हमें पता है वो समीकरण इससे निकालेंगे, यानी गति के द्वितीय समीकरण से निकालेंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इससे क्यों निकाल रहे हैं भाई, इससे इसलिए निकाला जा रहा है, देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर गति करेगा ना तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जी लगेगा, है ना, क्या लगेगा भाई, जी लगेगा, क्या लगेगा भाई यहाँ पे जी, यहाँ पर जो त्वरण है वो लगेगा यहाँ पर आपका। तो हमने ए का जो फॉर्मूला हमने पहले निकाल लिया था तो वो वैल्यू हम रखेंगे, जो यहाँ पर जो जी है ना वो ए के बराबर है ना, समान है, इसलिए हमने यहाँ पर ए की जगह पर वो वैल्यू रख दी थी, तो ए की जगह पर हमने ये वाला मान रख दिया है। यहाँ यू जो है वो क्या है भैया, जीरो है, प्रारंभिक क्या है, जीरो है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमने मान रखे हैं, यानी कि जो हमने समीकरण फर्स्ट माना था, जो हमने एक्स अक्ष में दूरी निकाली थी वहां से हमने टी बराबर निकाला था, वो समीकरण हमारा हो गया। और समीकरण फर्स्ट कौन सा था, ए बराबर था, जो हमने ए का वैल्यू निकाला ए बराबर स्मॉल ई यानी इलेक्ट्रॉन यानी कि कैपिटल ई बटे में एम, तो वो निकाला था, वहां से इनका मान रख दिया है, रख करके ये निकल के आया। तो ये समीकरण जो है वो अगर हम इस समीकरण की तुलना कर दें इस वाले से तो हमें क्या लग रहा है, सेम ऐसे ही है, बिल्कुल सेम। देखिए y बराबर सी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ c की जगह पर ये वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये परवलय का समीकरण है।
तो हम कह सकते हैं कि जो आवेशित कण है एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक परवलयाकार पथ पर गति करता है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से इसको किया जाता है, ठीक है नहीं। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जो मैंने आपको इसमें बताया है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ी सी दिक्कत है तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर तरीका समझ में आ जाएगा। वैसे इतना बड़ा टॉपिक है नहीं है ये, ठीक है नहीं। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।